अस्सलामुअलैकुम। सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ये मेरी बाइक है। बाइक के ऊपर ये बैठे हुए हैं फैज़ान, ये साथ जौला हैं। और सफ़र कहाँ का है ये आगे चल के आपको बताते हैं। तो हमारे साथ रहें। 3 लोग और हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं और 2 बाइक्स हैं। एक तो मैकेनिक के पास है, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ से उस बाइक की सेटिंग करा रहे हैं। तो उम्मीद है हमारे वहाँ पहुँचने तक वो भी अपडेट हो जाएगी, सेटिंग उसकी हो जाएगी। तो फिर उधर ही जाके मिलते हैं और सफ़र भी आपको बताते हैं रास्ते में। अब हम निकल रहे हैं। एक हमारे पास 125 है, एक ये CT70 है और एक CB150 है। फाइनली आपको बता दूं कि पेट्रोल, टायर्स में हवा, सारे कुछ सेट कराने के बाद, चेक कराने के बाद हम निकल पड़े हैं। एक बाइक ये हमारे वाली अभी निकल पड़ी है, बाकी 2 बाइक्स अभी पीछे हैं। रीज़न ये है कि वहाँ जब वर्कशॉप से हम निकल रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा था कि बैग्स वगैरह सारे उठा लें। तो वहाँ पे हमने तो अपना बैग उठा लिया था, लेकिन दूसरे बाइक वालों का बैग वहाँ पे रह गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनको वापस जाना पड़ा। तो वो उधर ही चले गए। और एक और बाइक वाले, उनको पता ही नहीं था कि उनकी बाइक की टैंकी फुल है। वो पेट्रोल पंप पे पहुँचे, उन्होंने कहा फुल कर दें। तो जैसे ही उन्होंने फुल करने का कहा तो वो ऑलरेडी फुल थी और उनके ऊपर पेट्रोल गिर गया। तो वो उधर कपड़े धो रहे थे अभी। तो चले, ये थोड़ा सा मिसहैप हुआ है। उसके बाद हम तो निकल पड़े हैं और हमने उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा हम चलते हैं और आप भी फिर हमें ज्वाइन कर लेना। तो बाकी दुआ है हमारी कि हमारा सफ़र अच्छा गुज़रे। आप लोगों के साथ कीमती लम्हात हम शेयर करेंगे। कुछ अच्छी जगह वहाँ पे जाके देखते हैं, कोई 1-2 वाटरफॉल हैं, वो भी कोशिश करेंगे। असल में हम थोड़े से लेट हो गए। अब देखना ये है कि हम इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, वो कवर करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा डेस्टिनेशन है उस पर तो लाजमी पहुंचने, तो वहाँ पहुंचेंगे। पहले तो हमारा प्लान था कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो हम बारबेक्यू वगैरह उधर ही करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम इतने लेट हो चुके हैं कि शाम को हमने वापस भी पहुँचना है। तो इसलिए बारबेक्यू का प्लान तो फ़िलहाल कैंसिल ही है। अब बाकी रास्ते से कोई फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लेंगे तो वो बेहतर है। और एक स्टॉप हम रास्ते में करेंगे चाय के लिए, और वो लाजमी है। जिस तरह की थकान हो गई, असल में सफ़र करने से थकावट इतनी नहीं होती जितनी थकावट इंतज़ार करने में, बैठने में कि वर्कशॉप पे बाइक है वो सेट होगी, तो वो टाइम जो है ना ज़्यादा थकावट वाला होता है। ये सामने मस्जिद है और वाह क्या प्यारा सीन है। बाकी पार्टी जो हमारी रह गई थी उनको हम कॉल कर रहे हैं कि कहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम भी ज़रा स्लो जा रहे हैं। तो चाहता हूँ कि वो भी साथ पहुँच जाएं, तो इकट्ठे हम फिर साथ साथ चलते जाएं। साथ चलने का अपना ही मज़ा है कि जब आप ग्रुप में टूर कर रहे हो तो फिर वो ग्रुप ही हो आपके साथ, वो आगे पीछे ना हो। तो देखते हैं, अब उनको कॉल तो की जा रही है, देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचे। मुझे लगता है वो भी थोड़े लेट होंगे, हो सकता है 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो। हम भी चाह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे और सफ़र भी तय होता जाएगा और वो भी साथ हमें ज्वाइन कर लेंगे रास्ते में कहीं पे, क्योंकि वो शायद हमसे ज़्यादा स्पीड में हो एज़ कम्पेयर टू अच्छा ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहता है कि राइट साइड पे अगर आप चलाएँगे तो यहाँ पे जंप्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो मुझे इशारों से बता रहा है कि ऐसा ऐसा आप जो है ना बाइक को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे रास्ता मेरे ख्याल में ये न्यू बना है ट्रैक, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना ज़रा जंप्स कम हैं।
तो इसलिए कह रहा था कि लेफ़्ट साइड पे जाएं। जनाब फाइनली ये सीधा रास्ता अगर चले जाएं तो ये रवात वाली साइड पे जाएगा, और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लें तो ये इस्लामाबाद हाईवे, और हम इस्लामाबाद हाईवे पे जाके फिर कहूटा वाली रोड पे राइट टर्न ले लेंगे। अच्छा जी, यहाँ स्टॉप करने का प्लान बना है हमारा, तो स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। और चाय का प्लान है, चाय पी लेते हैं, देखते हैं कैसी है इनकी चाय। चाय आ चुकी है, तो चाय के रिव्यूज़ मैंने भी वैसे नहीं टेस्ट की, तो 4 लोग हैं हम जो पी रहे हैं। ज़ियाउल्ला, चाय को कितने पॉइंट्स देंगे आउट ऑफ 10? यार आउट ऑफ 10 5/10। 5/10। 5 रीज़न? यार वही डब्बे वाले दूध की है, दूसरी तो ओरिजिनल दूध वाली तो है नहीं। अगर हमें पहले पता होता तो डब्बे वाले दूध का मैं तो कम से कम ऑर्डर ही ना करता, कहीं और जाकर पी लेते। बहरहाल चले, बनी हुई कैसी है? चले दूध के अलावा इन्होंने इनकी मेहनत कहाँ करी हुई है, वैसे यानी इनकी मेहनत शामिल है, लेकिन दबे वाला दूध है। होटल है जी मन्नू सलवा रेस्टोरेंट, और ये तकरीबन कहूटा से मेरे ख्याल में 8-9 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं। जी अली, 10 में से कितने नंबर चाय को? 7। और आप 2 बता रहे हैं। 7 या 2? वो कह रहे 7 आउट ऑफ 10। फैज़ान, चाय अच्छी है, एवरेज है। आउट ऑफ 10 एरिया के लिहाज से चाय अच्छी है। आउट ऑफ 10 कितने? 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10। और ये 2 स्ट्रिंग्स वाले हैं, तो इनसे रिव्यूज़ नहीं लेंगे। मैं अपने रिव्यूज़ यहाँ से चलते हुए फिर आपको रिकॉर्डिंग में बता दूँगा, तो तभी तक मैंने टेस्ट नहीं की। अच्छा जी,
चाय पी, कुछ देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से हम निकल पड़े। चाय के बारे में रिव्यूज़ आ चुके हैं। फैज़ान ने 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं चाय को, अली ने 7 आउट ऑफ 10, ज़ियाउल्लाह ने 5 आउट ऑफ 10। ज़ियाउल्लाह और मैं चाय के ज़रा ज़्यादा शौकीन है, तो मेरे ख़्याल में हमारी तरफ से मार्क्स भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ही होते हैं। मैं चलें इतने कम मार्क्स नहीं दूंगा, मेरे लिहाज से अच्छी थी। थोड़ी बहुत बेहतर की जा सकती है इसको, दूध की क्वालिटी या ये चीज़ें बढ़ा के, तो मैं भी अली के साथ ही जाऊंगा, 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में ठीक है होटल, कोई बुरा होटल नहीं कहेंगे इसको। एक ढाबा टाइप है, बैठने के लिए जगह भी अच्छी है, सिटिंग एरिया काफ़ी इनका बना हुआ था, बाहर भी था अंदर भी था, और LCD भी एक लगी हुई थी छत के साथ, वो मैंने देखी है। मैंने कहा कि यहाँ पे कोई क्रिकेट मैच हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो तो यहाँ पे बड़ा सुकून से बैठ के देखा जा सकता है। तो ओवरऑल देसी हिसाब से ठीक है, इसको वो आप नहीं कह सकते कि कोई 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में अच्छा होटल है, कोई मसला नहीं है इसमें। ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम कोई शायद कहूटा शहर के करीब ही पहुंच चुके हों। ये जो सामने आबादी लग रही है, ये भी ज़रा गुंजान आबाद इलाका लग रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी है। इस रूट पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारी जगहों का आइडिया नहीं है कि ये कौन सी जगह। अब ये गुंजान आबाद है तो लग तो ऐसी रहा है कि ये कोई या कहूटा शहर है या उसके साथ कहीं कोई एरिया है। जहाँ से हम निकले हैं तो वहाँ से मेरे ख़्याल में, जिस होटल से अभी हम निकले हैं, तो वहाँ से मेरे ख़्याल में अभी जो डिस्टेंस होगा कहूटा सिटी का, वो हाँ जी कहूटा सिटी का वो 6 किलोमीटर था। आगाज़ हदूद म्यूनसिपल कमेटी कहूटा, ये सामने लिखा हुआ था जैसे ये ब्रिज हमने क्रॉस किया है, तो मतलब कहूटा शहर ही पहुँच रहे। एक चीज़ और, पंचपी रॉक्स के बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ मौसम बेहतर होगा। अभी ये सितंबर का एंड चल रहा है, अब पता नहीं है वीडियो एडिट करके जब मैं YouTube पे लगाऊंगा तो उस वक्त क्या टाइम होगा, कौन सी डेट होगी। तो अभी सितंबर का एंड है, तो इस पिंडी इस्लामाबाद का मौसम तो यही है कि ज़रा गर्म ही है। तो यहाँ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ का कैसा मौसम होगा। तो उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मौसम ज़रा ठंडा ही हो, और उम्मीदें तो हम बहुत लेके जा रहे हैं कि कोई अच्छी जगह होगी, क्योंकि इसको यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर ने विज़िट किया है, तो मैं देख रहा था कि उस हिसाब से फिर हमारे करीब है, 1 डे विज़िट हमारे लिए बेहतर रहेगा। जहाँ पे हम ये दोस्त हैं, इनके पास अब बाइक भी, हैवी बाइक्स नहीं है, तो उस हिसाब से भी हमने देखना था कि कोई करीबी पॉइंट्स, 2-3 करीबी पॉइंट्स हैं जिनमें से हमने फिर डिसाइड किया कि आज इस पॉइंट को विज़िट कर लेते हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं तो वो बाद में विज़िट कर लेंगे। मेरे ख़्याल में ये हम कहूटा के बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। जहाँ से अब मुझे आइडिया नहीं है कि किस साइड पे जाना है। मैं ज़ियाउल्लाह से पूछ लेता हूँ, वो मुझे बता देंगे। हाँ ज़ियाउल्लाह, राइट। तो ज़ियाउल्लाह ने इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इज़ द रूट कि जिस पे हम जाएंगे। ये कहूटा का बाज़ार है, कहूटा शहर में से हम गुज़र रहे हैं। आप पता नहीं इस बाज़ार का क्या नाम है, ये तो किसी शॉप के ऊपर हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर ये साथ ही है राइट साइड पे।
150 रुपये केले, 500 अंगूर। और जापानी फल 250 रुपये। ख़रीदारी हमने कर लिया है फ्रूट्स की। अब पानी मेरे ख्याल में उसका इंतज़ाम कहीं से करना है। तो एक चीज़ और कि वो जो फल फरोश था वो कह रहा था कि आप लेट जा रहे हैं, अब तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए था। तो हम देखते हैं, फिर लेट हैं तो भी लाजमी बात, अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो जाना तो है। शहर की वाइब्स तो मुझे बड़ी अच्छी आ रही हैं, बड़ा साफ़ सुथरा शहर है। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जहाँ पे कोई गाड़ी हो तो क्रॉसिंग में ज़रा इशू होगा। दूसरी एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी अभी तक नज़र आ रही है शहर में। इस शहर में जिस तरह बाज़ार में रेडी वाले होते हैं फ्रूट्स की, सब्ज़ी की, इस तरह की, वो अभी तक मुझे इस बाज़ार में नज़र नहीं आए।